हेलो आ रहा है ना? रिकॉर्ड करना 2-4 मिनट रुक जाइएगा, आ रहे हैं बाकी लोग। ओके वहाँ 5 तारीख को हमने 6 तारीख को जुमेरा टॉप में इंटरनेशनल समिट किया। वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी लोगों की, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत उत्सुकता थी उनको हमारे स्टेट को लेकर के। तो आज उसी कड़ी में एक अगला कदम लिया गया है कि आज ये खुद चल कर के आए हैं देखने के लिए कि कैसी जगह है। मोटे तौर पर जो अनुमान है मेरा, जब इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6-7 लाख लोगों को न्यूनतम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं, इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खासतौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल इस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग, बड़ी कंपनियों के सीईओज हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आज कुछ बातचीत करने की जरूरत नहीं है और आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आपको जो निमंत्रण दिया गया है इस स्पेसिफिक विषय पर दिया गया है, तो आपके प्रश्न उसी से संबंधित होंगे तो बेहतर होगा। थैंक यू। Agriculture, lot of things. And regarding the impression of me and my friends within this visit, first of all, I want to say that we saw very kind people. Kashmiri, Jammu Kashmir people are very kind people. This is first of all. We feel that we are so safe between you, like a one family. Second thing, the beautiful scenes and beautiful land, or we can say it's a piece of paradise, which is you are owning this land, which is really it's great land and great piece of what you call Jannah in Arabic, but I want to say the paradise, yes. Okay. So, and regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest from our whole team, either if they are from GCC countries or United Arab Emirates or our Indian friends who is living with us. And I want to say thank you for Mr. Balu. Mr. Balu, you are saying that Emiratis support you, but I will tell you something that we are not forgetting also the Indian who support and build United Arab Emirates with us. So we want to thank you, the Indian people, all of them who are who built with us the United Arab Emirates. Thank you very much. में प्रारंभ हुआ है। विशेष रूप से अगर मैं इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और बिजनेस की बात करूं तो एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जो आज इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम चल रही है, सबसे बेहतर, देश के सभी राज्यों से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर की है। इसके कारण देश भर में जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी रुचि बहुत बढ़ गई है। और आप सबको मालूम है कि एक साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करीब 15,000 करोड़ का हुआ था। आज की डेट में करीब 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हम क्लियर कर चुके हैं, उनको लैंड दे चुके हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में इट विल क्रॉस 70,000 करोड़।
श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई में मित्रता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ और मुझे लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने 2 या 3 बार यूएई का स्वयं दौरा किया और एक नए प्रकार का वातावरण, सहयोग का वातावरण भारत, दुबई और गल्फ कंट्रीज में बना है। पीछे दुबई एक्सपो में मैं स्वयं गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक बड़ा डेलीगेशन था, हमारे बिजनेस डेलीगेट्स भी गए हुए थे। वहाँ की गवर्नमेंट से कई बड़े बिजनेस हाउसेस से बातचीत हुई और वहाँ उन लोगों ने आश्वस्त किया, उसमें खास तौर से 2-4 नाम मैं लेना चाहूँगा, MR, DP वर्ल्ड, लुलु, noon.com, ऐसे अनेक लोग। ये बालकिशन जी यहीं के रहने वाले हैं, डोडा जिले के। प्रारंभिक बातचीत हुई है किस किस सेक्टर में ये लोग करना चाहते हैं। इसका एग्जैक्ट डेटा हम समझते हैं कि जब MOU हो जाएगा तब हम आपको बता पाएंगे। Hope it's clear now to everybody. See, let me tell you very seriously that we are not here to waste the time. Yes. We came here for sure, for something. Something, it means that there is a step already we took it, and there is a step we are taking now, and there is a step which is we are going to take it in future very soon. And this is what I want to tell you, that I think my friends and the group who is visiting in this trip, in this summit, that believe me, it's beneficial for the both countries, either UAE or India, especially Jammu Kashmir. It's 100%, no need to ask me, you can ask yourself and ask anybody. One question, sir. खास के अबू धाबी और दुबई के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट समिट की काफ़ी सारी बातें की। ये फॉलोअप है उसका। मैं सितंबर में गया, हमने अक्टूबर में जो MOU साइन किया वो किसी कंपनी के साथ नहीं साइन किया, हमने वो साइन किया हिज हाइनेस रूरल कोर्ट के साथ साइन किया। तो वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी थी वहाँ की, उनके ऑफिस के DG ने साथ साइन किया, उनकी कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया। ये बड़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन दुबई कई कंपनियों को कंट्रोल करता है। आपका एमिरेट्स है, DP वर्ल्ड है और भी बड़े ग्रुप्स हैं इनके। उनसे हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। आप जानते हैं MR वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, लुलु वाले कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे DP वर्ल्ड आ रहा है। ये प्राइवेट सॉवरेन फंड वाले से जो प्राइवेट फंड्स लाते हैं अपने, जो बड़े इन्वेस्टर्स, जब 20-25 होटल के बाद दुबई में उनके कॉन्ट्रैक्ट, ये Tier 2 पे हम चले गए हैं। Tier 1 तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने कर लिया, MR, DP वर्ल्ड सब आ रहे हैं, लुलु सब लोग आ रहे हैं। अब ये लोग प्राइवेट फंड वाले, जिनको पैसा काफ़ी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज ही के इन्वेस्टमेंट से कई हज़ार करोड़ इन्वेस्ट होगा। कई ये शक और शुबा होती है लोगों के मन में कि भाई दुबई यहाँ क्या है। एक लोगों ने पूछा वहाँ जो है कन्फ्लिक्ट जोन कहाँ पे, मैं किसी कन्फ्लिक्ट जोन बोल रहे हैं आप, मतलब हमने भी देखा नहीं आज तक। तो हमारा कोशिश था कि आप इनको ले आएँ, एक बार देख लें, एक बार समझ लें क्या माहौल है, तब वो कंफर्ट जोन में जाएंगे। बाकी डील तो कागज पे होता है, वो तो कमरे में बंद करके आप कहीं भी कर सकते हैं। इनको एक बार जम्मू कश्मीर देखना जरूरी था, वो आज शुरुआत हो।